हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस यहाँ पे बीएसएनएल की तरफ से फाइबर कनेक्शन को लेके एक ऑफर को रिवील किया गया है। ये बेसिकली मानसून ऑफर है, तो भाई कुछ ही टाइम के लिए चलने वाला है। अगर आप फाइबर कनेक्शन लेने का प्लान बना रहे हैं बीएसएनएल के, तो आप अगर दोस्तों 449 रुपये का रिचार्ज करवा लेते हो, यानी कि 449 वाला प्लान लेते हैं, तो 50 रुपये का आप लोगों को फर्स्ट 3 महीने तक जो है डिस्काउंट दिया जाएगा बीएसएनएल की तरफ से। दोस्तों अगर आप यहीं पर 499 वाला प्लान सेलेक्ट करते हैं, तो आपको हर महीने यानी कि फर्स्ट के 3 महीने 100 रुपये का डिस्काउंट देने को मिल जाएगा। तो इस ऑफर को आप दोस्तों जो है दिए गए नंबर के थ्रू जो है अवेल कर सकते हैं। इस पर आप व्हाट्सएप करके हाय हेलो का मैसेज करके दोस्तों इनसे कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ चुनिंदा सिलेक्टेड राज्यों के अंदर ही अवेलेबल हो इस ऑफर के दौरान दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों जो है इस नंबर के थ्रू कंफर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बीएसएनएल के अंदर आप सबको पता है दोस्तों, अभी सैटेलाइट के ऊपर भी बीएसएनएल ने वर्क करना शुरू कर दिया है। अभी स्टारलिंक दोस्तों जो इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ नहीं है, इसको भी 1.5 से 2 महीना लग जाएगा। बट इससे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है बीएसएनएल ने सैटेलाइट के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों बीएसएनएल खुद से तो देखो भाई कुछ करता नहीं है, ना ही दोस्तों वो इतना कैपेबल है। बट बीएसएनएल के साथ यूएसए की एक नई कंपनी दोस्तों जो है टाई अप कर चुकी है, यानी कि यूएसए की वाईसेट कंपनी दोस्तों जो है बीएसएनएल के साथ टाई अप किया। एंड दोस्तों जो अब दोनों मिलकर जो है अपना सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। तो भाई इसके ऊपर इनको जो परमिशन वगैरह भी मिल गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि अभी भाई स्टारलिंक को नहीं मिली है। इसके बाद यहाँ पर बीएसएनएल के अंदर भाई 107 रुपए का रिचार्ज हुआ करता था, जिसको मोस्टली लोग जो है भाई 35 डेज के लिए करवा लेते थे। यानी कि उसके अंदर 35 डेज की आपको वैलिडिटी मिलती थी। 3 GB टोटल आप लोगों को 4G डाटा दिया जाता था। अगर आपके एरिया में 3G है तो 3G मिलेगा, अगर आपके एरिया में 2G है तो 2G मिलेगा भाई, अगर आपके एरिया में 4G काम कर रहा है तो भाई आपको 4G डाटा मिल रहा था। इसके साथ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो है 107 रुपए के अंदर जो है टोटल 200 मिनट्स मिलते थे। 3 GB डाटा था, 200 मिनट्स मिलते थे, यानी कि उससे आप आउटगोइंग कॉल अपनी कर सकते थे। एंड आपकी जो भाई सिम की वैलिडिटी रहती थी, प्लान की वैलिडिटी, वो बेसिकली 35 डेज के लिए थी। इससे पहले दोस्तों इस प्लान की जो वैलिडिटी थी भाई 45 से 50 दिन की हुआ करती थी। फिर बीच में दोस्तों जो है इसको डाउनग्रेड कर दिया गया 35 डेज दोस्तों। अब दोबारा से भाई इसका जो है प्राइस हाइक हो गया है। बेसिकली इसकी जो वैलिडिटी है वो बीएसएनएल ने कम कर दी है। प्राइस वही है 107 रुपये, बेनिफिट भी सेम है। बट जो वैलिडिटी दोस्तों 35 दिन से हटा के दोस्तों 28 दिन की वैलिडिटी यहाँ पर कर दी गई है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि बीएसएनएल ने एक छोटा सा प्राइस हाइक यहाँ पे किया है दोस्तों। बाकी जो प्लान है वो सारे सेम है दोस्तों, उसके अंदर कोई भी डाउनग्रेड वगैरह नहीं किया गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बीएसएनएल की एक और न्यूज निकल के आ रही है। बीएसएनएल ने दोस्तों यहाँ पर जो है 95,000 से ऊपर अपने 4G टावर भाई जो है इंस्टॉल कर दिए हैं। बट इसके अंदर भी अभी जो है 80 to 85% ऐसे टावर हैं जो कि भाई एक्टिव हो चुके हैं। बट कुछ जो टावर हैं यानी कि 10 से 15% जो टावर है उनके ऊपर इंस्टॉलेशन तो उनकी हो चुकी है, बट वो अभी एक्टिव नहीं हुए हैं। जल्द दोस्तों जो है उनको भी एक्टिवेट यहाँ पर कर दी जाएगा। यानी कि बीएसएनएल ने जो है अभी 4G टावर के ऊपर काफी अच्छा काम किया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है 5G को लेकर टेस्टिंग चल रही है बीएसएनएल की। आप दोस्तों बताना कि आप एरिया के अंदर बीएसएनएल में भाई 5G के नेटवर्क आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। अब गाइस मुझे पता है कि कुछ एरिया के अंदर तो भाई अभी बीएसएनएल का 3G और 4G तक नहीं आता, तो 5G की तो बात दूरी है, ठीक है। बट जिसके एरिया के अंदर अभी 4G अच्छे से काम कर रहे हैं, क्या उनको 5G का सिग्नल आया या फिर नहीं है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जियो एंड एयरटेल एंड वीआई ने भाई लास्ट टाइम दोस्तों 2024 के अंदर प्राइस हाइक किए थे, तो अब दोबारा से वो जो दौर है मतलब कि रिपीट हो रहा है दोस्तों। अब आपको भाई 25 मंथ के, अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 2025 यानी कि इस साल के एंड मंथ के अंदर, दिसंबर मंथ के अंदर हो सकता है कि दोबारा से सेम टू सेम हाइक आपको देखने को मिले दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो है हर साल तो देखो ये हाइक कर नहीं सकते, मतलब न्यूज के अनुसार दोस्तों ये पता चल रहा है कि भाई अब जो है इस ईयर के एंड में ही देखने को मिलेगा, बट वो श्योर नहीं है। हो सकता है कि 2026 के जून जुलाई में ही प्राइस हाइक हो, तो भाई एक्सपेक्ट तो किया जा रहा है जून जुलाई में ही 2026 के दोस्तों। बट हो सकता है कि भाई ये जो दिसंबर में भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई आप सबको पता है कि इनको सिर्फ एक बार हाइक करनी है प्राइस की। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि भाई कुछ दिन तो हम बोलते हैं कि भाई इतने प्राइस हाइक हो गए, हम तो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, हम बीएसएनएल में शिफ्ट हो जाएंगे, हम इधर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब पोर्टिंग वगैरह हमारी चलती रहती है। बट कुछ दिन बाद, महीने 2 महीने बाद हमारा जो मतलब कि भाई दिमाग है फिर वैसी उसी हिसाब से चलने लग जाता है कि चलो यार जहाँ पर इतने पैसे हम दे रहे थे तो अब दोबारा से भाई यहाँ पर 10 रुपये फालतू दे देंगे, 20 रुपये फालतू दे देंगे। तो वो हैबिट बन जाती है रूटीन में दोस्तों। तो भाई इसी चीज़ का फायदा यहाँ पर ये तीनों नेटवर्क जो है अच्छे से उठा लेते हैं, अपने प्राइस हाई कर देते हैं, अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बट जो आम जनता है वो कुछ दिन बोलती है, कुछ दिन मतलब कि देखती है, बट फिर उसी के अनुसार वो आगे चलना शुरू कर देती है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं बचता भाई। बट यहाँ पर 2026 के अंदर भाई प्राइस हाइक दोबारा से होने वाले हैं दोस्तों। बाकी गाइस यहाँ पर जो बीएसएनएल है एंड जो वीआई है, वीआई के ऊपर आप सबको पता है कि भाई अभी जो है बहुत ज़्यादा कर्जा है, जिसकी वजह से सुनने में आ रहा है कि वीआई जो है बीएसएनएल के साथ मर्ज हो रहा है दोस्तों। बट ये एक्चुअल में एक मतलब मिथ है। तो जो वीआई है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भाई मैं बीएसएनएल के साथ मर्ज हो जाऊँ, क्योंकि
क्योंकि वी ऑलरेडी भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर BSNL दोस्तों। वो बेशक दोस्तों जो इतने कर्जे में है, बट BSNL से काफ़ी हद तक दोस्तों जो है वो इम्प्रूवड है, यानी कि भाई उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी है एज़ कम्पेयर BSNL। बाकी दोस्तों जो यहाँ पर VI के इस टाइम हाल चल रहा है ना, उस चीज़ को देखते हुए यही सोच में आ रहा है कि BSNL के साथ जो मर्ज होगा। अब होगा क्यों? क्योंकि VI ने ऑलरेडी भाई जो है ये स्टेटमेंट दे दी है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को उसने इतना सारा पैसा दे रहा है, तो वो चाहता है कि मेरा जो 50% शेयर है ना वो आपको चला जाएगा, यानी कि आप जो है मेरा 50% शेयर ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? तो गवर्नमेंट यही करेगी, जो 50% वो शेयर लेगी ना उसको वो BSNL में डाल देगी, यानी कि BSNL को उसके साथ मर्ज कर देगी। तो कहने में तो यही आ रहा है और हो भी यही सकता है दोस्तों, अगर जो है VI अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाया, इनका जो कर्जा है उसको वो रिलीज नहीं कर पाया दोस्तों। बाकी मर्ज होना ना होना अभी इसके बारे में कुछ भी नया अपडेट नहीं है दोस्तों। बाकी गाइस यहाँ पर जो है आप सबको पता है कि सितंबर मंथ के अंदर जो है आप सबको फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग बिलियन डे की एंड अमेजॉन के ऊपर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल भी देखने को मिलने वाली है। और इससे पहले दोस्तों आप लोगों को सितंबर मंथ में ही जो है iPhone 17 का जो इनका नया लॉन्चिंग है वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यानी कि भाई अभी पिछले साल इन्होंने 16 को लॉन्च किया था, 16 के 3 से 4 वर्जन आए थे, नॉर्मल 16, 16 प्लस दोस्तों, 16E भी था दोस्तों, एंड यहाँ पर 16 प्रो एंड प्रो मैक्स था। तो सेम टू सेम अब यहाँ पर 17 वर्जन इन्होंने लॉन्च कर दिया है, 17, 17 प्लस, प्रो एंड प्रो मैक्स दोस्तों। एंड दोस्तों यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है, जो 17 है ना भाई, इसका जो प्रो एंड प्रो मैक्स होगा ना भाई, इसके अंदर जो बैटरी है ना वो पहले के मुकाबले सभी मतलब आईफोन के मुकाबले बड़ी बैटरी दी जाएगी, लगभग जो है 5000 mAh की बैटरी दी जाएगी। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई कितनी तकड़ी बैटरी आपको दोस्तों जो है उसके अंदर मिलने वाली है। तो भाई आईफोन के अंदर जो आपके डेली के टास्क होते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। एंड आप सबको पता है कि बैटरी जो है आईफोन की इतनी ऑप्टिमाइज होती है ना, तो भाई वो बैकअप भी काफी अच्छा खासा आपको देने वाली है, ठीक है। एंड दोस्तों फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन के ऊपर अभी फिलहाल जो है सेल शुरू होने वाली है, 12 जुलाई से लेकर जो है 17 जुलाई तक सेल चलने वाली है। अगर आप लोगों का भाई मन है आईफोन लेने का या किसी एंड्रॉइड फोन को परचेज करने का, तो इन सेल के दौरान काफी अच्छा खासा डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हैं। एंड यहाँ पर दोस्तों जो सबसे बड़ा काम आता है क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप लोगों के पास एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वो बनवा लेना भाई। अगर आपके पास SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वो बनवा लेना। मतलब अमेजोन के ऊपर SBI बैंक चलेगा और फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है एक्सिस बैंक चलेगा, HDFC बैंक चलेगा एंड कोटक महिंद्रा बैंक भी चल सकता है दोस्तों। तो इन कार्ड को दोस्तों आप कंसीडर कर सकते हैं। सो गाइस ये कुछ अपडेट निकल के आ रहे थे टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ से। अगर ये जानकारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी पसंद आई, थोड़ी सी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।